कथित तौर पर पुलिस बनकर आए बदमाशों ने जैन मंदिर के सामने दिन दहाड़े एक महिला से की लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना पुलिस जांच में जुटी। कटंगी में कथित तौर पर एक महिला को सम्मोहित कर एक जोड़ी सोने के कंगन और 4 सोने की अंगूठी की लूट का मामला सामने आया है। यह पूरी वारदात शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे के आसपास मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित स्थानीय जैन मंदिर के सामने हुई है। जानकारी अनुसार वार्ड क्रमांक 14 निवासी श्रीमती रेखा जैन के साथ लूट की यह पूरी वारदात हुई है, जिन्होंने बताया कि वह प्रतिदिन की तरह आज सुबह अपने घर से जैन मंदिर जाने के लिए निकली थी। बड़वाई हार्डवेयर की दुकान के सामने उन्हें 2 युवकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी और सीधे मंदिर के सामने तक पहुंच गई। तभी वह दोनों युवक मंदिर के सामने आए और स्वयं को पुलिस बताकर रेखा जैन को बताया कि गांव में पद्मावती नामक किसी एक महिला का मर्डर हुआ है, जिसके पूरे जेवरात लूट लिए गए हैं। इसीलिए वह 2 दिनों तक सोने के जेवर पहनकर ना घूमे और जेवर उतार कर उन्हें दे दें। इस बीच इन 2 युवकों में से एक युवक ने सड़क से गुजर रहे एक तीसरे युवक को रोका और उससे सोने के जेवर और छल्ले मांगे। जिस युवक को रोका गया था उसने आसानी से अपनी चैन और छल्ला दे दिया और वह वहां से चला गया। यह सब वहां खड़ी होकर देख रही रेखा जैन ने भी बिना कुछ सोचे समझे अपने कंगन और अंगूठी उतारकर युवकों को दे दिए। युवकों ने जेब से एक पेपर निकाला और उसमें जेवर लपेटकर रेखा जैन के पूजा वाले थैले में डाल दिए। इस पूरी घटना के बाद रेखा जैन उपासना करने के लिए मंदिर चले गई और जब मंदिर से उपासना कर वापस बाहर लौटी तो उन्हें अपने हाथ खाली अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने जेवर पहनने का मन बनाया और अपने पर्स से उन्होंने वह कागज निकाला जिसमें बदमाशों ने जेवर बांध कर देने की बात कही थी। रेखा जैन बताती है कि जैसे ही उन्होंने कागज की पुड़िया खोली वह देखकर दंग रह गई। पुड़िया में सोने के जेवर की बजाय लोहे के कड़े थे। रेखा जैन के साथ दिन दहाड़े हुई इस वारदात मंदिर के पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। कटंगी शहर में पहली बार हुई इस तरह की वारदात से सनसनी फैल गई है। वहीं स्थानीय लोग इस घटना को पुलिस की नाकामी बताने में लग गए हैं। जनचर्चा है कि पुलिस की लापरवाही से चोरों, गुंडों, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह दिन दहाड़े इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जनचर्चा है कि पुलिस जानबूझकर अपराधों को छिपाने के लिए पीड़ितों की एफआईआर दर्ज नहीं करती, बल्कि आवेदन लेकर जांच का आश्वासन देते रहती है और फिर जांच के नाम पर पीड़ितों को कई दिनों तक परेशान किया जाता है। पुलिस की इस कार्यशैली से कई बार पीड़ित इतना अधिक हताश और परेशान हो जाता है कि वह फिर थाने के चक्कर काटना ही बंद कर देता है। इस बीच आरोपी कार्रवाई नहीं होने से फिर बड़ी घटना को अंजाम देता है। मैं ना चलते के आ रही थी, मेरे को बड़ा बाइक से उसने रोकना चालू किया, तो मैं बड़ा बाइक के दुकान से रोकी नहीं, मैं सीधे मंदिर तक आ गई, गेट तक। फिर वो मेरे पीछे पहुंचा, फिर मेरे को देखा उसने कि ये तो थोड़ा लंगड़ के चल रहे, तो माँ जी बोले आप वहीं खड़े रहो। बोले मैं बाहर, मैंने तो अंदर चली जा रही थी, पर उसने मेरे को वहाँ खड़े रखा, मैं खड़ी हो गई। फिर आया, पीछे पीछे आया, 2 है, बोले हम 2 पुलिस वाले हैं, और बोले गांव में बोले पद्मावती नाम की लेडीज़ का मर्डर हो गया और उसका पूरा सोना लूट के चले गए। बोले तो बोले आप सोना मत पहनो 2 दिन, बोले, और बोले मेरे को निकाल के दे दो। उतने में एक आदमी को और रोका उसने, तो पहले उसका चेन और जो भी छल्ला होगा निकाल के उसने दे दिया। तब तक मैं वहीं खड़ी, फिर मेरे वो चले गया, फिर मेरे को बोलता निकाल के दो, तो मैंने पूरा निकाल के देती गई उसको। फिर उसने पेपर निकाला और पेपर में लपेट के और खुद नहीं बैग के अंदर रखा। मेरी पूजा वाला बैग था मेरा रेड कलर का, उसके अंदर उसने खुद नहीं रखा। माँ जी बोले आप रहने दो, मैं ही रख देता हूँ। उसने ही रखा, मैंने कुछ नहीं बोली, अपना चुपचाप मंदिर में अंदर निकल गई। मैं पूजा वूजा करके आ गई, बोली अब अच्छा नहीं लगता, मैं पहन लेती। तो खोल के चेन खोल के देखी तो उसमें वो लोहे वाले जो कड़े हैं ना वो निकले, और मेरा नहीं था कुछ। अच्छा, क्या क्या सामान जो है लोहे सोने का आपका जो है लूटा गया है? 4 छल्ले हैं और 2 कड़े। अच्छा, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई आपने? हाँ करवा दी। अच्छा, जैसे कि जिन्होंने यह वारदात को अंजाम दिया है, क्या आप उन्हें देखेंगे तो पहचान सकते हैं? हाँ कोशिश तो कर लूँगी थोड़ा। क्या ऐसा कुछ लग रहा है, सम्मोहन जैसा कुछ हुआ है आपके साथ? उस समय तो मेरे को कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। मैं मंदिर से पूजा करके आई, जब फिर मेरे को लगा कि मेरे हाथ में कड़े नहीं है, चूड़ी नहीं है, कि कहाँ गए करके, तब फिर मैंने देखा। तब तक मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, ये पूरी जब आपके साथ घटना हुई है तो इसका जो एहसास है ये आपको मंदिर से निकलने के बाद हुआ? हाँ।
और मंदिर में जब आप प्रवेश करे थे जब ये घटना हुई है? हाँ, गेट पे ही हुई है, बिल्कुल बाहर।